शॉर्टकट की होगी, शॉर्टकट की क्या कुछ जो रिलेशन हमारा आया है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ये वाला, और फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ के डिपेंडेंट और लैम्डा लैम्डा डिपेंडेंट, ये तो है। ठीक, ये बताओ कितने कितने हैं, बताओ कितने कितने हैं। ये आ गया वी हैव एम्प्लाइज, वी हैव कितना आ गया था, वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के, या ऐसे कह सकते हैं वी जी इक्वल टू वी पी माइनस के लैम्डा डी वी पी अपॉन डी के। रिमार्क सॉरी, वी जी एंड वी पी, वी जी एंड वी पी आर मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, मीडियम दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन सा मीडियम दो टाइप का हो सकता है, डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव। कौन सा हो सकता है, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव। बात समझ में आ रही है कह रहा हूँ। जैसे कि नाम से ऐसा समझ लो, डिस्पर्स मतलब फैला देने वाला। जैसे मान लो लाइट का डिस्पर्जन होता है, लाइट का डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन होता है लाइट का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हिंदी में कहते हैं विसरण, तो डिफ्यूजन होता है। डिस्पर्जन पढ़ा तूने, क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में ना पढ़ाया था हमें, वो मजा नहीं आने का डिस्पर्जन हिंदी में। डिस्पर्जन लगभग मुझे लगता है फैला देना होता है कुछ। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को तो कहते हैं स्पेक्ट्रम में टूटना। अच्छा वो ये मैं विबग्योर, हाँ उस पर टूटने का। ठीक है, डिस्पर्सिव मीडियम समझो करो सिंह। डिस्पर्सिव का मतलब है, मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर फेज और ग्रुप वेलोसिटी वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर बहुत भारी क्वेश्चन बनना हो तो यहाँ से बनेगा कि बताओ कि मीडियम कैसा था, बताओ कि मीडियम कैसा था, डिस्पर्सिव या नॉन डिस्पर्सिव। तो आपका मीडियम अगर नॉन डिस्पर्सिव है, इसका मतलब क्या है कि वो फैलाएगा नहीं चीजों, क्या नहीं करेगा, डिस्पर्स मतलब फैलाना होता है। जैसे लाइट अगर आई पेज में गुजरी और 7 लाइटों में डिस्पर्स हो गई, ये तो होता है इसका मतलब। तो अगर फैलाएंगे तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वीजी वीपी बराबर होंगे, क्या होंगे, वीजी वीपी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बराबर होते हैं। ये तो पता था, पता था, हाँ बताई थी आपने पिछली बार जब पढ़ाया था। अच्छा, इसका मतलब डिस्पर्सिव मीडियम में वीजी वीपी से बड़ा भी हो सकता है और वीजी वीपी से छोटा भी हो सकता है। जनरली फेज वेलोसिटी बड़ी होती है। इसका मतलब जो डिस्पर्सिव मीडियम है वहां दो कंडीशन आ सकती हैं, बात समझ आ रही है। इसे स्टार बना के लिखते हैं, डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्सिव मीडियम आर ऑफ टू टाइप, आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं। नंबर वन होता है, बताओ इसके दो नाम बता देता हूं, पढ़ा है बता। ये होता है नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम होता है एनोमलस, एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम। अब आपको याद रखना कि किस में बड़ा होगा। अच्छा, नॉर्मल तौर पर तुम्हें क्या लगता है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया मीडियम नॉन डिस्पर्सिव हो तो वीजीपी बराबर होगा, और डिस्पर्सिव हो तो या तो बड़ा या छोटा होगा। तो नॉर्मली तुम्हें क्या लगता है, फेज वेलोसिटी बड़ी होती है, फेज वेलोसिटी। नॉर्मली तुम्हें क्या लगता है, फेज वेलोसिटी ज्यादा होती है, ग्रुप फेज वेलोसिटी फेज लगता है, तुम्हें लगता है। देखते हैं, तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी ज्यादा होती है, फेज वेलोसिटी ज्यादा होती है ग्रुप वेलोसिटी से, और एनोमलस में ग्रुप वेलोसिटी ज्यादा होती है फेज वेलोसिटी से। बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक, इतनी चीजें याद रखनी। अब इस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, जो ज्यादा भारी ना हो और तुम समझ पाओ। ओहो, ये कराना पड़ेगा। क्वेश्चन भी करिए आपने इसको भी? ये कराए बिल्कुल, एक सुंदर वाला। कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं करवाता मैं, कंफ्यूज हो। दाल भात है इसमें बहुत, किसी को नेगलेक्ट करना है, किसी को नेगलेक्ट नहीं करना है, करवा दूंगा। करवा दूंगा। ये तुम्हारे बुकलेट में नहीं है दूर दूर तक क्वेश्चन। दाल दिखाओ, ये बात समझ में आ गई। अभी मैं तुमसे पूछूंगा तो खुद बता देना कौन सा मीडियम है। मैं पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पर तुम इसका सॉल्यूशन बताना, ठीक है? चलो ये भी देखते हैं तुम्हें क्या क्या समझ में आया।
आनंद प्रकाश भारती जी चाहे तो बोर्ड पे आगे कर सकते हैं सवाल को। करना चाहेंगे? ठंड बहुत हो रही। चुनू ने काटे, चुनू काट रहे हैं आपको। आइए भाई। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्रॉम क्लासमेट है। लो अब डस्टर पकड़ो और देखो ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करवाऊंगा नहीं मैं, तुम देखता हूँ तुम्हें कितना समझ में आएगा एंगुलर, क्योंकि 3-4 साल से तुम यही पढ़ रहे हो। 3-4 साल। हाँ सबको पता है कैसे कर सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सरफेस वेव, सिग्निफिकेंट डेफिनेशन बहुत कम लोगों को पता है भैया। सरफेस वेव इन ए लिक्विड, मुझे भी आज तक ठीक से इन ए लिक्विड इज गिवन बाय, सरफेस वेव समझते हो? पानी में पत्थर मारो तो जो वेव निकलती है वो सरफेस वेव होती है, पूरी सरफेस पे चलती है ना। जी के प्लस, लग रहा है गौरव करेगा इसे, अपॉन रो, फाइंड द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। फाइंड हो जाएगा शायद। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी। पहला ऑप्शन, when surface have very large wavelength, when surface have very large wavelength, और दूसरा when surface have very small wavelength। बताओ कोई ऑप्शन कैसे हुआ? सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन बताओ बराबर कैसे कर। गिवन ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी के प्लस टी के क्यूब अपॉन रो। ये जो लो वेवलेंथ स्मॉल वेवलेंथ लिखा हुआ है इसका क्या रोल है? गंदा ना हो, ये बुलेट पकड़ो आप आराम से। अच्छा सॉल्यूशन देख लो अगर तुम, ये देखो पहले फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस ठीक है, ये देखो फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या पढ़ते हैं? वेरी लार्ज वेवलेंथ, लैम्डा क्या है? लार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं 2 लैम्डा करूंगा यहाँ पे, लैम्डा घात 3 है, समझे नहीं आप? ये यही तो है ये। इसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि लार्ज है तो लार्ज की घात 3, समझो ना? समझ गया भैया। लार्ज है तो लार्ज की घात 3, लार्ज की घात 3 तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितना था? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी के, अंडर रूट जी के डिफरेंशिएट कर दो 4, फेज वेलोसिटी, फेज कैसे निकालते हैं? वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, कितना है? अंडर रूट जी अपॉन के। समझ में आया? आ गया। 4 ग्रुप वेलोसिटी वीजी बराबर डी ओमेगा बाई डी के, अंडर रूट जी की जी वाई क्या आएगा? अंडर रूट जी डी ओवर डी के, अंडर रूट के अपॉन 2x। घात नीचे गिर गया 1/2, घात में से घट गया, अंडर रूट जी इंटू के की घात 1/2 माइनस 1 इसको 1/2 अंडर रूट जी इंटू के की घात आधे में से गया माइनस आधा इसको 1/2 अंडर रूट जी वाई। मैं नहीं समझ में आया क्या? आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है? ये पहले समझो बात, तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले समझो बात। ये सब सोल्व समझ में आ गया? हुआ सोल्व समझ में आ गया? अंडर रूट के का डिफरेंशियल करा कितना आया? 1/2 नीचे गिर गया, 1/2 नीचे गिर गया, घात में से घट गया, आधे में से 1 गया, माइनस आधा को नीचे लिखेंगे,
जब नीचे लिखेंगे तो कितना आएगा, माइनस आधा को नीचे लिखेंगे क्या आएगा, अंडर रूट के, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा है, वीजी या वीपी? वीपी ज्यादा है, वीपी ज्यादा है। वीपी ज्यादा है वीजी से, इसका मतलब इस दौरान मीडियम कैसा होगा, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम होगा। सो इन दिस केस मीडियम विल बी नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। ये पूछ रहा था क्या मुझसे? यस सर, डिस्पर्सिव मीडियम। बात समझ में? क्वेश्चन यहां तक तो अच्छा था, और यहां उसकी सुंदरता थी, है ना? किस टाइप का मीडियम होगा। अब जैसे कि मैं लार्ज वेवलेंथ लेता हूं, स्मॉल वेवलेंथ लेता हूं, तो देखो क्या होगा। स्मॉल वेवलेंथ के लिए इंडस्ट्री दो, लो इंडस्ट्री पकड़ो। सेकंड केस फॉर स्मॉल वेवलेंथ, कितना था ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी 2 पाई अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन रो 2 पाई अपॉन लैम्डा का होल क्यूब। अगर ये चीज स्मॉल है, समझ पा रहे हो क्या? अगर ये चीज स्मॉल है तो ओवरऑल ज्यादा होगा इसे नेगलेक्ट करने पर, समझ में? अगर ये चीज लैम्डा स्मॉल वेवलेंथ है, अगर लैम्डा स्मॉल है, लैम्डा स्मॉल है, तो ये ओवरऑल ज्यादा होगा, मतलब इसे नेगलेक्ट करने पर। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट बाद वाली टर्म कितनी, टी के क्यूब अपॉन रो इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू के की पावर 3/2। सो फेज वेलोसिटी कितना होगा भाई, वी पी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू के की पावर 3/2 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू के की घात 3 2 3 माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन 2 इंटू के की घात 3 में से क्या 2/2 2 कट गया 1। बड़ा गंदा सा है 3 में से क्या सही तो है, लेकर दोबारा करता हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू के की घात 3 में से क्या 2 2 कट गया 1। एक अच्छा नहीं लग रहा मुझे यार, 3 में से क्या 2 से 2 कट गया 1 ही आ रहा है, अंडर रूट टी अपॉन रो इक्वल टू इंटू के एंड कौन सा वाला स्क्वायर वाला बनता है, गलत करवाना चाह रहा है। फॉर ग्रुप वेलोसिटी कैसे करेंगे भाई, वीजी के लिए बोलो, डी ओमेगा बाय कितना ये है ना, अंडर रूट टी अपॉन रो घात नीचे गिरे 3/2 घात में से घट गया 3/2 माइनस 1 3/2। इसको तो अभी सोल्व करा, एक आता है, इसको तो अभी सोल्व करा ना, एक आता है, क्या हो गया। तो अब बताओ एम्प्लाइज 3/2 माइनस 1 है ना, ये कहाँ से आएगा, 1/2 आएगा, तो नन 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा भैया। 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 ही आएगा। क्या कह रहे हैं, 3/2 में से 1 मतलब 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा ना। 3/2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 आएगा, ये कह रहे हैं आप। हम एक करे जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, एक करे जा रहे हैं, तभी अजीब लग रहा है। 4 बार कर लिया तुम लोग, हाँ करे जा रहे हो। मैं तो हाँ ना कर रहा था हाँ मेरे को बड़ा सुनने में अजीब लग रहा था, मैंने 2 बार 3 बार कर लिया, तुम्हारी सुनने क्या आदमी हो यार तुम। और मुझे अजीब सा लग रहा है, मजा सा नहीं आ रहा, देख रहे हो, सुगंध अलग होती है अनुभव की। लाओ पूरा मत काटो, पूरा काटते हैं, ऐसे मिले 2 3 में से 2 क्या 1 कितना आएगा 1/2 3/2 माइनस 1, ठीक है। कौन ज्यादा है, ऊपर वाला क्या है हमारा,
या 3/2 डेढ़ है ये, देखना डेढ़ गुना ये एक डेढ़ नॉट गुना डिवाइड है। हुआ। अच्छा ये Vg इक्वल टू है 3/2 और बाकी बचा सब Vp तो है, पर नहीं दिख रहा क्या यार, दिख गया नहीं दिख रहा क्या यार, ये सब Vp है, Vp है, Vp लिख दे, डेढ़ गुना है, इसका मतलब क्या है Vg जो है डेढ़ गुना है, इसका मतलब क्या है Vg जो है Vp का डेढ़ गुना, मतलब Vg ज्यादा है Vp से, इसका मतलब कौन सा है, दिस मीडियम behave like anomalous dispersive medium, ओके पक्का। बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की, इतनी कुछ समझ में अच्छे से चेक कर दो, मीडियम में मान लिखाओगे ना, ठीक। लो जी बेस्ट पकड़ो, हैशटैग डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली BROGLI ब्रोगली वेवलेंथ, वेव LENGTH वेवलेंथ, there is a wave associated with every moving particle, and by the help of the wavelength of this wave we can explain about the behavior of the particle. This wave is known as de Broglie wave or matter wave. It is very easy to prove the de Broglie wavelength, बहुत इजी तरह प्रूव कर सकते हैं। E इक्वल टू कितना होता है, H न्यू इक्वल टू MC स्क्वायर, H न्यू इक्वल टू कितना होता है C बाय लैम्डा इक्वल टू MC स्क्वायर, C से C कैंसिल हो गया, H अपॉन लैम्डा इक्वल टू MC, किसके इक्वल है ये MV मतलब मोमेंटम, H अपॉन लैम्डा इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है। इसको दलाओ H अपॉन P को नीचे लाए इक्वल टू लैम्डा ऊपर चला गया, implies lambda is equal to H upon P. This is called de Broglie wavelength formula. De Broglie wavelength formula. Okay. डिफरेंट केसेस के लिए हम निकालेंगे। नोट्स तो दो, सबसे पहला केस फर्स्ट, पहला केस फर्स्ट, दोस्तों पकड़ो, केस फर्स्ट, if the kinetic energy of the particle is given, E इक्वल टू कितना होता है P स्क्वायर अपॉन
मल्टीप्लाई कर दो 2m इक्वल टू पी स्क्वायर एम्प्लाइज पी इक्वल टू अंडर रूट 2m e. So d Broglie wavelength lambda of h upon under root 2m e. Second case, if the particle is charged and moving under given potential, then kinetic energy कितना होता है qv, इलेक्ट्रॉन है तो ev, then lambda इक्वल टू कितना हो जाएगा hc अपॉन अंडर रूट 2m ev. थर्ड केस, if the particle is neutral or gaseous particle which move under the influence of the temperature, then energy equal to 3/2 kBT. Average energy by law of equipartition of energy. Law of partition of energy. पुट करो लैम्डा स्क्वायर कितना जाएगा, सी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आया सी, अंडर रूट 2m e की जगह कितना रखना 3/2 kBT 2 से 2 कट गया m प्लस h अपॉन अंडर रूट 3m. आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे, मालूम है. और वो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, अगर कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए कैसे निकालेंगे आप वेवलेंथ. फोर्थ केस देखो, लो नेक्स्ट पकड़ो. फोर्थ केस, if the particle is moving in a relativistic manner का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6. तो आप कंडीशन लाएंगे बाय रिलेटिविस्टिक कंडीशन. क्या होती है भाई, बताओ रिलेटिविस्टिक कंडीशन क्या होता है, p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस r4. p की वैल्यू कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर. समझ में आ रहा है, m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी मान लो, ये टोटल एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी मान लो. समझ रहे हो बात को, कंफ्यूज मत कर देना तुम लोग. समझ मान लो, ठीक है, सही बोला है, थोड़ा बहुत दिमाग गौरव के अंदर है. e के स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2e के m नॉट स्क्वायर m नॉट c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4. तुम्हारी बुकलेट में है नहीं, ध्यान समझ लो. तुम धड़ा से सोचो कभी समझ नहीं रहे, बाद में छाप देंगे बुकलेट से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार. e के स्क्वायर प्लस 2e के m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू pc. इक्वेशन नंबर कौन सा है,
1, then d Broglie wavelength, d Broglie wavelength, lambda स्क्वायर कितना होता है? c से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया है pc, लैम्डा इक्वल टू 80/e स्क्वायर, e मानते हैं ना हम तो 2e m0 c स्क्वायर। ये आपके तरीके हो लेटेस्ट निकालने का। है बोल भाई, हाइजेनबर्ग इंस्टीट्यूट होना तो न्यूमेरिकल करते हैं, बात खत्म है। ठीक है, बात सुना है, ये डाल दो इसमें। तीनों फॉर्म है ना ये उसकी, एनर्जी वाली, टाइम वाली। अच्छा जी, तीनों ही में है ना सर? क्वेश्चन है तीनों पे? ना क्वेश्चन तो इस पे भी है ना भैया उस पे है। किस पे? पोजीशन और मोमेंटम वाले पे। ऐसे ही मैं कभी समझ नहीं पाया आज तक, कभी किसी में वो एच ले लेता है, किसी में एच अपन 4 पाई ले लेता है इक्वल करके, करता क्या है वो? गॉसियन फंक्शन जितने होते हैं उनके लिए एच ले लेते हैं, गॉसियन फंक्शन के लिए एच ले लेते हैं। बुकलेट ये मेरे दिया क्लासमेट दे रहा गौरव, समझ रखो, इसे अच्छी लग रही है। बहुत महंगी है, कई करोड़ रुपए की। क्या बोल रहा है? वो कह रहे नया वाला मार्कर लगेगा, मैंने यहाँ ही बात सेम नया वाला मार्कर गंदा लग रहा है बहुत। तो फिर पीछे पड़ जाएगी किताब में मार्कर से देख क्या कर दिया। वही जो बोला वही सही है, ओनली फॉर गॉसियन टाइप वेव फंक्शन के लिए बराबर होता है, ओनली फॉर गॉसियन टाइप फंक्शन के लिए ओनली बराबर होता है। बुकलेट पकड़, क्या पढ़ने यार तुम? 10 दो यार, क्या पढ़ने यार तुम? हाइजेनबर्ग की स्पेलिंग देखो यार, HEISEN देखते जल्दी करवा देना। तू तो अभी 3 वर्ड तो 1 वर्ड तो करवा दे, चले कर दो बिल्डिंग हो सकता है। ध्यान ना दिया। अरे मेरे को मजे की बात देख, मैं 3 बार उतारा उसे, मैं बोल रहा हूँ अजीब सा लग रहा है मुझे, मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। पूरा अजीब सा लगना चाहिए था। अरे ये आप कहते अरे यार यहाँ पे तो ये बोले तो आएगा। स्पेलिंग बता गौरव। HEISENBERG ओके ओके ओके। Heisenberg's uncertainty principle. This is our last topic. लो गौरव सिंह, डस्टर पकड़ो। हैशटैग HEISEN हाइजन BERGS uncertainty principle principle from previous study previous study we can say that the behavior of the particle behavior of the particle cannot be easily explained by phase velocity. So we take a assumption that there is a lot of wave associated with moving particle, and the group of wave
wave decide the motion of the particle. Motion of the particle. This is called the group of wave. Let me design. इंग्लिश तो इसकी खत्म हो गई. Actually, ACTUA actually the group of wave create an envelope for moving particle. For moving particle where between any two nodes particle can be anywhere. So the uncertainty in the position is defined by delta x. This is DEFINE defined by delta x. Okay, let me explain the wave nature of where blue marker. ये रखा शायद ये. ओके आई हैव. तो हमारे पास दो वेव्स में ग्रुप वेलोसिटी ले रहा हूँ, एक पार्टिकल मूविंग. ये बात पूरी समझना है क्या? वो थ्योरी लिखी मैंने कहा कि किसी पार्टिकल को समझाने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस स्टडी में पढ़ा कि फेज वेलोसिटी इनफ नहीं थी, इसलिए हमें ग्रुप वेलोसिटी की डिस्कवरी करनी पड़ी. तो ग्रुप वेलोसिटी डिस्कवरी करनी पड़ी तो एक पार्टिकल के साथ बहुत सारे ग्रुप्स एसोसिएटेड होते हैं, जिनकी सुपरपोजिशन से ग्रुप ऑफ वेव प्रोड्यूस होता है. और सुपरपोजिशन होगा तो कहीं पर नोड्स और कहीं पर एंटी नोड्स बनते हैं. नोड्स किन्हें कहा जाता है? जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है. एंटी नोड्स कहा जाता है जहाँ पर प्रस्पंद और निस्पंद सुना होगा तुमने, वही वाली बात. तो नोड्स और एंटी नोड्स वाली कंडीशन है. तो ग्रुप ऑफ वेव्स है. क्या कुछ कहा तुमने? मैं हिंदी बजाना है. लो ये इंडस्टर पकड़ो और देखो ग्रुप ऑफ वेव ऐसी होती है. ग्रुप ऑफ वेव ऐसी होती है जैसा कि अभी चित्र बनाया था. तुम जरा मन में बहुत हार्ड है. इस वाले पॉइंट को कहता हूँ नोड्स. क्या कहते हैं? नोड्स. अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x2 मान लो और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को x1 मान लो तो आपको पता होगा ये अनसर्टेनिटी जो है, अगर उसे डेल्टा एक्स कहूँ, डेल्टा एक्स कितने भी एम्प्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल x2 माइनस x1 uncertainty in position according to Heisenberg. ये तो सी वर्ड है. according to Heisenberg's uncertainty principle, the position and momentum of the particle cannot be measured simultaneously with 100% accuracy. 100% accuracy. Remark: Heisenberg uncertainty principle is valid for quantum system or micro level system because for huge particle we can simply
conclude the position momentum and momentum. बात समझ आ गई? ओके, नाउ डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल टर्म. मैथमेटिकल टर्म देखते हैं. लेट द पार्टिकल is moving in x direction. So the momentum along x direction is px, and uncertainty is delta x, implies then by Heisenberg's uncertainty principle, delta x into delta px is greater than equal to h cut by 2. Remark, delta x into delta px is equal to h cut by 2 only for Gaussian टाइप फंक्शन. ये समझ में नहीं आता कुछ टाइप फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ो, वहाँ पे मैंने गॉसियन फंक्शन को पूरी तरह से बताया है. और एज फार आई नो द फंक्शन इज 1/2 सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड e to the power समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन होता है जिसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट होता है. तो जिनमें इस टाइप का टर्म आ रहे हैं, जेड स्क्वायर बाई 2 की टर्म आ रही है, माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2, उसको उल्टे पढ़ाया था भैया. उसके लिए इक्वल ये लिखा होगा फंक्शन क्या नाम क्या होता है, गोस्मैन होता है ना, कहीं लिखा होगा ये. चलो नहीं मिल रहा कोई बात, पढ़ा चुके हो मगर आप ही. ये सब पढ़ा चुका हूँ यार मैं, पढ़ा प्रोबेबिलिटी में पढ़ा के दिखता नहीं, हम भूल गए कहीं होगा यार, ज्यादा फॉर्मूला ले गए मैं. सोचो जरा, तुम देख पा रहे हो गोस्मैन फंक्शन को? दीवार के पीछे रहता है, मतलब चार्ट के पीछे. नहीं मिल रही कोई बात नहीं. नहीं मिले, ढूंढ क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक. बात समझ आई? तो इसके लिए सत्य होगा. लाओ देखो, वैसे देखो, चलो मैंने अंदर करवा दिया. फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका थोड़ा सा जान लो जिससे सुंदर लगे. फिजिकल सिग्निफिकेंस एम्प्लाइज फिजिकल सिग्निफिकेंस. मान लीजिए माइक्रोस्कोप है आपके पास, और यहाँ आपके पास एक आंख है, आपके पास शायद एक ही आंख होगी, यहाँ जमीन है और यहाँ पर कोई पार्टिकल है. अब इस पार्टिकल को, ये रेस्ट पार्टिकल नहीं, डायनेमिक पार्टिकल. कैसा पार्टिकल है? डायनेमिकल पार्टिकल है. विदाउट, तुम पार्टिकल मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ इससे. तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने क्या करा, बाहर से लाइट डाली तो फोटोन आया, इंफॉर्मेशन ली फोटोन ने और ऊपर गया. फोटोन की वेवलेंथ कम थी तो हमने नीले रंग की फोटोन लिया. फोटोन आया, कितनी पागल वाली बात कही मैंने आज. फोटोन की वेवलेंथ कम थी तो हमने नीले रंग के लिए थे. उल्टा होता है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, नीले कम होती है. कुछ समझाने के लिए थे ना. नहीं, वो तो मैं वो तो सबको पता चलेगा. ज्यादातर लाल रंग की आपने डाली थी. लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है ना. तो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है. अब जब इन्फॉर्मेशन लेके आएगा तो भाई ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, कौन? फोटोन, जो इन्फॉर्मेशन लेके आया. तो जब इन्फॉर्मेशन लेके आया, जब तक ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक ये डायनेमिक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच चुका होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुका होगा. वी डोंट नो कहाँ तक पहुंच चुका होगा. अगर आप 1D में मानते हैं तो ये इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी. आप समझ पा रहे हो? अगर 1D में मानते हो तो इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी, और 2D में मानते हो तो 2D में मानते, 3D में मानते 3D में मतलब बनेगा. तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि अनसर्टेनिटी. अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर आंख रखूंगा
तो फोटोन जाएगा कैसे? थोड़ा ऊपर रखते हो तो अनसर्टेनिटी लिमिट तुमने खुद डिसाइड कर दी, जितने ऊपर रखोगे उतनी देर तक मूव कर सकता है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, तुम देख पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऑब्जर्व करोगे तो अनसर्टेनिटी दिखेगी जरूर। समझ पा रहे हो? ऑब्जर्व करने के लिए आंख को थोड़ी भी दूर रखोगे तो अनसर्टेनिटी पोजीशन नहीं आ जा रही है। नहीं समझ पा रहे क्या है? कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तू इसको देखना चाहता है इस पार्टिकल को, और ये पार्टिकल डायनेमिक पार्टिकल है, ठीक है। अब तू बता कहां से देखना चाहेगा ज्यादा ज्यादा। एक तरीका तो मैंने बताया, तू यहां से देख, जब तक फोटोन यहां पहुंचेगा तो ये जहां जहां तक जा सकता है, या तो एक्स डायरेक्शन में यहां तक जा सकता है उतनी देर में, या यहां तक जा सकता है। तो ये डेल्टा एक्स की लिमिट आ गई, किसमें? पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई। बात समझ में आई? अब मैं बोल रहा हूँ तू अगर चाहता है कि कम आए तो पास ले अपने आप को, और पास ले, लेकिन तू कितने भी पास लाए, फोटोन को यहां से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है ना आगे पीछे, अनसर्टेनिटी जरूर होगी। और तुम सोचो एग्जैक्टली मैं यहाँ पार्टिकल के ऊपर आंख रख दूं तो इन्फॉर्मेशन के लिए लाइट ही नहीं होगी जो ऑब्जर्व करवा पाए। ये मैंने कहा, थोड़ा भी ऊपर रखेगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये चीज बात समझ। तो इसके कैनोनिकल टर्म को समझते हैं, लाउड दो। इट्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म। देखो that's about hashtag its canonical form, its canonical form। गौरव बोला मुझे परेशान कर दो, साफ करके लूंगा मैं, साफ करके लूंगा तब फिर ही मजा आएगा। ले डस्टर पकड़, hashtag its canonical form। Number 1, energy and time, डेल्टा ई और डेल्टा टी के साथ भी यही रिलेशन होता है। समथिंग प्रूफ कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रूफ? देखो प्रूफ क्या है इसका। कर सकते हैं, भी है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स कितना होता है? उसी से होगा एक्स बाय मोमेंटम और एनर्जी रिलेशन। क्या मतलब एनर्जी, क्या फोर्स? देखो तुम, फोर्स कितना होता है? डीपी ओवर dt बाय डेल पी ओवर डेल। देखो इसका तुक्का मार रहा हूँ मैं, ज्यादातर मेरे तुक्का सही होते हैं। वर्क है ना, वर्क इज एनर्जी। कौन सा? नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा। प्रूव कर सकता है अगर बता, प्रूव कर सकते हो? हो जाएगा। बता कैसे? एक्स और पी वाली इक्वेशन जी। कौन हो रहा है? चाप डेल्टा एस त्रिज्या आर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा थीटा इंटू आर इक्वल टू डेल्टा एक्स। कोई डाउट? बोल भाई। नहीं, डेल्टा थीटा इक्वल टू, सॉरी डेल्टा थीटा क्या है, गंदी बना करी, बना करो। डेल्टा थीटा इंटू आर इक्वल टू डेल्टा एस। ठीक से कर भाई, गुणा बराबर गुणा ठीक से कर, कितना है? डेल्टा थीटा इंटू आर इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा थीटा इंटू आर इक्वल टू डेल्टा एक्स माना, डेल्टा एक्स का मान रखा, डेल्टा थीटा इंटू आर इंटू डेल्टा पी एक्स एच करो बाय 2 एंगुलर मोमेंटम डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा एच करो बाय 2। बात समझ नहीं आई क्या? आ गई? ऐसा दो। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन।
First of all, hashtag application of APPLICATN application of Heisenberg Heisenberg uncertainty principle. बहुत सारे. नंबर 1 existence of existence of electron in nucleus nucleus. कौन सा existence? non existence. Number 2 ground state energy of quantum system. Number 3 lifetime of quantum particle. Number 4 एक और इसका एप्लीकेशन width of spectral line. Width of spectral line. ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का मतलब क्या? आपको न्यूक्लियर रेंज लेनी है डेल्टा आर. ले लिए डेल्टा आर न्यूक्लियर रेंज पता मुझे कितने देगा? 2 × 10⁻15 होती है मीटर क्या पता होती है. इसकी यूज करना है डेल्टा एक्स की जगह करना है डेल्टा आर इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 यूज करना है. यहाँ से मोमेंटम निकलेगा आपका डेल्टा पी एक्स कुछ आएगा. इसका यूज करके एनर्जी निकालनी है. कितना? डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m में रखना है. बात समझे? एनर्जी निकालोगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी आ रही है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितनी आ रही है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और जबकि होती कितनी है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी होती चाहिए लगभग 4 इलेक्ट्रॉन क्या वोल्ट क्या रहेगी. 10 तो बहुत ज़्यादा आ रही है. तो जब बहुत ज़्यादा आ रही है इसका मतलब ये सिद्ध करता है इससे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते. मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकते. इस बात को नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही बताते हैं. इसके जरिए बता पाते हैं. लाइफ टाइम ऑफ क्वांटम पार्टिकल में आपको बताया जाता है. मान लो आपके पास ये है, यही मान लो क्वांटम पार्टिकल लाइफ टाइम एनर्जी चाल लगाओ कितनी होती है? दूरी बटे समय. चाल को मान लो डेल्टा वी, दूरी को मान लो डेल्टा आर, टाइम को मान लो डेल्टा टी. तो लाइफ टाइम कितना होगा? डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी. अब यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन एम इंटू डेल्टा वी इंटू एम मल्टीप्लाई कर दिया. कितना हो गया? एम इंटू डेल्टा आर अपॉन एम इंटू डेल्टा वी. इसमें मोमेंटम बनाते हैं. फिर इसी के जरिए हम क्या निकाल लेते हैं? यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके आपको क्वांटम पार्टिकल की लाइफ टाइम निकाल सकते हैं. मजे की बात यह है कि आपको ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन इसमें से आएगा, ना ही क्वेश्चन इसमें से आएगा. क्वेश्चन आएगा कहाँ से? ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने को आएगा. वो मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैसे निकालनी. जब भी आपको कुछ भी निकालने को दे तो आपको नॉर्मली क्या करना होता है? अगर कह रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से निकालो तो बड़ी सीधी बात है, उसको उसमें लगाना है. जैसे कि स्पेक्ट्रल वेव्स की बात करूँ तो आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में निकाला जाता है. जैसे हमारे पास कैनोनिकल टर्म क्या कहती है बताओ जरा. एक तो था एक्स और पी. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एच अपॉन 2 डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 डेल्टा एल डॉट डेल्टा थीटा डेल्टा जे इंटू डेल्टा जी. हाँ सर डेल्टा थीटा. हाँ कितना था? ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2. इस वाले क्वेश्चन का यूज करो. कितना है? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2. डेल्टा ई का मतलब तो एच डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2 एम्प्लाइज डेल्टा न्यू का मान कितना है? इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 नीचे आएगा 2, एच नीचे आएगा एच और टाइम भी नीचे आएगा डेल्टा टी. ये है स्पेक्ट्रल विड्थ. हमारी बात फ्रीक्वेंसी तो होती है स्पेक्ट्रल विड्थ, उसको इस तरीके से निकाला जा सकता है. ये तरीके से हम आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल कर दिखाता हूँ. पहले बताओ ये बात समझ में आई? मैंने एनर्जी और टाइम की कैनोनिकल इक्वेशन यहाँ से उठाई जो थी डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2. फिर मैंने उसको यहाँ रखा डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू 2. इसका मान रहेगा इक्वल टू एच न्यू. तो एच डेल्टा न्यू इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 2. डेल्टा न्यू का मान निकालना है तो आएगा एच क्रॉस अपॉन 2 लिखा. एच चला गया नीचे और डेल्टा टी चला गया नीचे. ये स्पेक्ट्रल विड्थ. क्या है? स्पेक्ट्रल विड्थ. अब मैं आपको बताता हूँ इसका ये वाला एप्लीकेशन कैसे महत्वपूर्ण है और ना ही आपके बुकलेट में है. और क्वेश्चन मैं 2 कराऊंगा इसको अपनी तरफ से. ठीक 10 साल का.
एक एग्जांपल देता हूँ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल के आता हूँ आपको, बहुत शानदार एग्जांपल, समझना और चम से, ठीक है, समझ पाए तो समझना, वरना तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझूंगा। ना ना, दस तो पकड़ो। हैशटैग ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन दिखाई मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन का बुकलेट में क्वेश्चन देखा मैं, ये जो है क्या कहते हैं, ओके कहते हैं, क्लासमेट। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द मूविंग, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इससे अगला भी पढ़िएगा, है ना, इसके बाद दो क्वेश्चन है, समझ में आए क्वेश्चन। इसके ऊपर पीरियड कितने क्वेश्चन है, 3 तो ग्राउंड स्टेट लाइफ टाइम, ना वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने बताना था। 3 का 3 क्वेश्चन है, लो 10 दे पहले, ठीक, इसको मिटाते हैं, लो ऐसे पकड़, हैशटैग क्वेश्चन बोल, QUESTION क्वेश्चन बोल बोल। Calculate the ground state energy of particle of mass m. Calculate the ground state energy of particle ground state energy of a particle of a particle of mass m of mass small m moving in a potential moving in a potential potential half m omega square x square half m omega square x square by Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg Uncertainty principle. Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल, तो क्या बात, इसको सीधा हम लिख देते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी U और प्रिंसिपल P। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन बताओ भाई, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे लिखते हैं, टोटल Kinetic as well as potential. एनर्जी ऑफ सिस्टम, समझ लेना, गौरव जहाँ समझ में बता देना, कितना होता है, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर अपन 2m, PX कर दूं प्लस पोटेंशियल दे रखी है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू एस क्रॉस बाय इक्वल टू में लगेगा, डेल्टा पी एक्स कितना एस क्रॉस बाय 2 डेल्टा एक्स। समझ में नहीं आएगा यार, आगे यहाँ से मान निकालना, डेल्टा पी एक्स का मान यहाँ रखना है, तुम अभी समझ जाओगे, डेल्टा पी एक्स का मान यहाँ रखो, बताओ कितना है, एम प्लस डेल्टा पी एक्स कितना आ गया, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स मान रखो कितना है, एम प्लस डेल्टा ई इक्वल टू कितना कह रहा है, डेल्टा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और 2 डेल्टा एक्स का और इसका देखते हुए कैलकुलेशन मत करा दियो, एम ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर, देखिए सही चल रहा है, बता कितना है, एम प्लस डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एच क्रॉस स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, डेल्टा ई ओवर डेल्टा एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 रखना है, करो कितने करवाओगे इसका एक्स रिस्पेक्ट में, कितना होगा माइनस के
एच कट अपॉन 8m ऐसा दें okay implies for ground state energy for GRO UND ground state ENER ग्राउंड स्टेट एनर्जी करना है डी ई अपॉन डी एक्स का मान 0 करना है डी और डी एक्स का मान 0 करना है वही डेल्टा डिफरेंशिएट करो भाई कितना आएगा डेल्टा एक्स मतलब कितना है माइनस का 2h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m घात में से घट गया 1 अपॉन डेल्टा एक्स का 3 सही है प्लस 1 अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 इंटू डेल्टा एक्स बराबर 0 ठीक है सिग्नल द्वारा है 2 से 2 कट गया 2 चौक 8 माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स क्यूब इक्वल टू ये कितना चीज है इसको ले आओ माइनस का